हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज हम जो रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कैसी इंटेंशंस हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो जब तक मैं कार्ड्स को शफल करूँगी तब तक आप अपने यूनिवर्स, डिवाइन, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, आप उनसे प्रे कीजिए कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए। ओके, और आपने अपने पार्टनर का ध्यान करना है, मन ही मन उनका नाम लेना है ताकि मैं एनर्जीज पिक कर पाऊँ। और पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो रीडिंग भी नेगेटिव ही आएगी। तो पॉजिटिव रहें। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। आपके पार्टनर की, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, ठीक है। टावर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। मैं थोड़े दोबारा से शफल करती हूँ। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और बॉटम में है यहाँ पर चैरियट, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। ठीक है। द टावर क्यों आया है यहाँ पर? द टावर को क्लैरिफाई करें, द टावर क्यों आया है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। बॉटम ऑफ द डेक में द चैरियट क्यों आया था? चैरियट को क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट कार्ड है टावर। टावर को क्लैरिफाई करने के लिए जो मैसेज आया है वो है एवरी सॉन्ग्स रिमाइंड्स मी ऑफ यू। आप दोनों के बीच में यहाँ पर सेपरेशन है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग सेपरेट हैं। ठीक है, सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है जिस वजह से आप दोनों के बीच में टावर आया, दोनों सेपरेट हो गए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत स्ट्रांगली दिख रही हैं यहाँ पर। थर्ड पार्टी के चांसेस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी ने किसी तरीके से या किसी थर्ड सिचुएशन ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करी जिस वजह से आप दोनों के बीच में टावर आया। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करने के लिए ये जो मैसेज आया है उससे ये पता चल रहा है कि आप दोनों सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, मगर स्टिल आपके पार्टनर आज भी आपको मिस करते हैं। अगर वो कोई भी सॉन्ग सुनते हैं या आपने कभी उन्हें कोई सॉन्ग सेंड किया है या वो आपको, उन्होंने अगर आपको कोई सॉन्ग सेंड किया था तो वो उसको बार बार सुन रहे हैं। जो सॉन्ग सुनते हैं उसके लिरिक्स जो होते हैं, उसके वर्डिंग्स जो होते हैं उसको रिमाइंड करते हैं और कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं। जो सॉन्ग्स के वर्डिंग्स होते हैं, कुछ होता है तो उसको थोड़ा सा फोकस करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा याद करते हैं, सोचते हैं आपको। मतलब कहीं ना कहीं जो सॉन्ग्स हैं वो आपकी याद दिलाते हैं। आजकल आई थिंक आपके पार्टनर की कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं है,
ठीक है। माइनर से हम कह सकते हैं जैसे बीपी वगैरह में अप एंड डाउन हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, और कोशिश तो ये यही करते हैं कि ये आपकी तरफ ना फोकस करें, ना आपको याद करें या कुछ, मगर जाने अनजाने ही आपको याद कर बैठते हैं किसी ना किसी चीज़ के थ्रू। जैसे कि यहाँ पर सॉन्ग्स आया है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सॉन्ग्स के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनकी करंट एनर्जीज में यही दिख रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने कहा आपको पहले कार्ड को देखकर कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आई है कि पास्ट मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। आप किस तरीके से एक साथ रहते थे, किस तरीके से सेलिब्रेट करते थे, जब भी आप दोनों एक दूसरे से मिलते थे, चाहे वो छोटे समय के लिए मिले, थोड़े समय के लिए मिले, मगर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वो जो थोड़ा सा एक पल होता था ना, वो भी बहुत सुकून वाला देने वाला होता था। तो कहीं ना कहीं वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ से चली गई हैं, छिन चुकी हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि गलती इन्हीं की साइड से थी। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी गलती आपके पार्टनर की साइड से थी, कुछ चीज़ें आपकी साइड से भी हुई, हाँ ज़्यादा आपके पार्टनर की साइड से हो सकती हैं, मगर कहीं ना कहीं अब इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अगर ये पहले इन चीज़ों को डिनाई करते थे कि मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी इस रिलेशनशिप का एंड हुआ है तुम्हारी साइड से हुआ है, तो अब कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को थोड़ा सा साइड करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ये अपनी गलती को भी मान रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करने के लिए आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए आया था, आई कैन नेवर फॉरगेट यू। जैसे कि मैंने कहा ना, पहले मैसेज में आया था एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। और 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए ये वाला मैसेज आया है, आई कैन नेवर फॉरगेट यू। तो ये पास्ट मेमोरीज पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा। ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपको प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि ये आपसे बात नहीं करना चाहते। मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा होगा, या फिर ये हो सकता है आपका नंबर डिलीट कर रखा हो, कुछ ऐसी चीज़ें कर रखी होंगी, मगर ये आपको सिर्फ शो कर रहे हैं, मगर एक्चुअल में इनकी फीलिंग्स यही हैं कि ये आपको भूल नहीं पा रहे, और शायद ये आपको भूल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। इनकी करंट एनर्जीज में ये दिख रहा है। साइंस में आपको बाद में बताऊंगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एक्शन, कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा इम्पल्सिव भी हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर ना ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मे बी इनकी फीलिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फीलिंग्स में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिस वजह से ये डेस्परेट हो रहे हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन्हें आपका हालचाल नहीं पता चल पा रहा, आप क्या हैं, कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कैसी सिचुएशन में हैं आप, इनके बगैर कैसा फील करते हैं, इन्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी साइड से कोई इन्हें एक्शन दिखता ही नहीं है। एक चीज़ और है कि ये चाहते हैं कि आप इन्हें मैसेज करें, ठीक है, इनका जो है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें एक बार मैसेज करें। मगर मैं आपको ये कहना चाहूँगी, मुझे नहीं पता हर किसी की सिनेरियो क्या है, अगर आप लोगों ने खुद से बढ़कर बहुत बार अपने पार्टनर को चेज़ करा है, मैसेज करा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको मैसेज नहीं करना है। आपने बहुत ट्राई, बहुत चांसेस दे दिए अपने पार्टनर को, अब उनकी बारी है, उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बाकी चॉइस आपकी है। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करने के लिए आया, आई एम वरीड अबाउट यू। देखो, जो अभी तक जो स्टार्टिंग के 2 मैसेजेस आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं इमोशंस और कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं पता नहीं चल रहा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या अभी भी वैसी हैं जैसे कि पास्ट में थी, पहले कभी थी जब आप रिलेशनशिप में थे, सेपरेशन नहीं था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी चिंता आज भी करते हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में आज भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा इनके अंदर ईगो है, ये खुद से झुकना नहीं चाह रहे हैं, मगर ये झुकेंगे। मतलब मैं झुकना वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आएंगे, ये आपको विद इन 1 मंथ के अंदर आपको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपसे सिर्फ एक जस्ट हाय हेलो करने के लिए आपसे बात करेंगे, फिर ये चाहेंगे कि अगर इन्होंने हाय हेलो या जस्ट हाल चाल लिया तो उसके बाद कंटिन्यू आप करें। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज़ में ये आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि आज भी मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ,
या करती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट है उनकी फीलिंग्स में टेम्परेंस, कहीं ना कहीं खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। माइंड और इंट्यूशन, माइंड और इमोशंस, इन चीज़ों में भी बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं पास में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे होंगे, मतलब माइंड से सोचना, माइंड से आगे बढ़ना, एक दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। मगर अब मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब ये अपनी दिल की सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। हाँ, अगर इनकी साइड से कोई प्रॉब्लम है, मतलब किसी तरीके के ऑब्स्टेकल्स हैं, तो ये कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे आप तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जानते हैं कि इनके अंदर क्या कमी है। देखो, हर इंसान को पता होता है, ठीक है, तभी वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, विल यू एक्सेप्ट द रियल मी, जो मैं हकीकत में हूँ। मे भी शायद ये थोड़े से मनचले हो सकते हैं, फ्लर्टी हो सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा ड्रामेबाज हो सकते हैं। झूठ बोलना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय इसके कि ये सच बोलें कुछ, या ये ना ज़्यादा ऊपरी ऊपरी चीज़ों में उड़ते हैं। जैसे इसका मतलब ये हुआ, मतलब जैसे होता है ना कि आपको बताना, दिखाना, जताना कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, या मैं तुम्हें तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। तो ये थोड़ी ना ज़्यादा ओवर में है, थोड़ा सा ये उससे नीचे हैं, मगर ये शो ऐसा करते हैं जो बोलते हैं कि मेरी ये रियलिटी है। तो कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि ये कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, कितना पानी में, कितना ऊपर है। तो ये आपसे कह रहे हैं क्योंकि आप इन्हें जान चुके हैं इतने टाइम पीरियड में कि आपके पार्टनर की रियलिटी क्या है, या आपके पार्टनर कैसी सोच रखते हैं, या इनका नेचर कैसा है, इनका कैरेक्टर कैसा है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसा मैं हूँ क्या तुम मुझे उस तरीके से एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इनके ये क्वेश्चन है आपसे, इनकी साइड से। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये अभी खुद के काम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपने पेंटिकल्स पे फोकस हैं, अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड हैं, मगर ये कहीं ना कहीं आपको भी देख रहे हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड भी ट्विन फ्लेम को बताता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भी फोकस्ड है अपने पेंटिकल्स पे, आप भी फोकस्ड हो। यानी कि एक तरीके से मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं सरेंडर करा हुआ है यूनिवर्स को कि ठीक है, मैं चाहता हूँ ये रिलेशनशिप रहे, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है, दोबारा से यूनियन हो, दोबारा से हम कांटेक्ट में आएँ। मगर ये ऐसा नहीं है कि ये दिन रात इसी को ही सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, और चीज़ों पे फोकस नहीं है। ये अपने वर्क पे भी फोकस्ड है। सेम ऐसी चीज़ आपके साथ भी है, आप भी अपने वर्क पे फोकस्ड हो, मगर कहीं ना कहीं आप भी आज भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो। अब यहाँ पर ये यूनियन का कार्ड है, ये भी यूनियन का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूनियन तो इनकी साइड से कंफर्म दिख रहा है, क्योंकि बॉटम में हमारा चैरियट कार्ड आया है जो एक्शन का कार्ड बताता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन और एक्शन को इंडिकेट करता है। तो ये इनकी करंट एनर्जीज में यही है कि ये आप पे फोकस तो बना के रखा हुआ है, इन्होंने एक्शन के मोड में ये धीरे धीरे आ रहे हैं, और एट दी एंड ये एक्शन ले लेंगे आपकी तरफ आने का, ठीक है। अब ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप पहले से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हो, आप पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हो, क्योंकि जितनी दूरी आप दोनों के बीच में बनती चली गई, दिन पे दिन, महीनों महीनों, ठीक है, अब साल हो गए, तो वो प्यार ना कम थोड़ा हुआ है, मगर ये कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करते हैं, तो आपकी जानकारी इन्हें थोड़ी बहुत लग जाती है। अब जानकारी इन द सेंस मे बी आपकी फ़ोटोज़, आप कहीं अगर ट्रैवलिंग करके गए हो, आपने कहीं पर अपनी कोई फ़ोटोज़ पोस्ट करी हैं, तो उन फोटोज़ को देख के ना ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि आप पहले से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हो। तो ये जो अट्रैक्शन, पॉजिटिविटी है ना, ये अट्रैक्ट कर रही है आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींचने में। ये यहाँ पर एनर्जीज आई है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए ये मैसेज आया है, डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेज डे बाई डे। मैंने यही चीज़ अभी आपको बोली है ना, डिस्टेंस ज़रूर हो चुका है आप लोगों के बीच में, दूरियां आ चुकी हैं, मगर स्टिल ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं, बल्कि प्यार दिन पे दिन बढ़ ही रहा है, क्योंकि आप इनसे ना टच में हो किसी ना किसी तरीके से।
अब सोशल मीडिया के किसी भी तरीके हो सकते हैं। देखो, टच एक तरीके से ये भी हो सकता है, ये फेक आईडी से आपको फॉलो करते हों, ये चांसेस हैं। फेक नंबर से आपसे बात करते हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में कुछ पता चलता हो, या फिर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं जिस तरीके से, तो वो स्टॉकिंग की एनर्जी में पता चल रहा है कि ये जब आपको स्टॉक करते हैं, आपकी कोई फ़ोटो देखते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते हैं, आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो चीज़ इन्हें इतनी अट्रैक्ट कर रही है कि इनके मन में आपके लिए प्यार बढ़ रहा है। ठीक है, ये इनकी करंट एनर्जीज़ में आया है। नेक्स्ट इनका बॉटम ऑफ द डेक में जो करंट एनर्जीज में आया था वो चैरियट है। तो कहीं ना कहीं ये एक्शन लेना चाहते हैं। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर जैसे टावर आया है सेपरेशन, यानी कि बिल्कुल ही आप अलग हो रखे हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पार्टनर जो डिस्टेंस है उसको कम करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ ये चीज़ भी दिख रही है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे मिलकर भी बात करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो चैरियट होता है ना, इसकी एनर्जीज होती हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रैक्टिकल बहुत रहे हैं आपके पार्टनर। ये अभी भी अगर आपकी तरफ आएंगे तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच ही रखेंगे। ये मत सोचना कि आते ही आपको आई लव यू बोल देंगे, बैडली मिसिंग यू, कांट लिव विदाउट यू, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये अभी भी आपके साथ प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, बस ये आपको जज करेंगे कि आप किस एनर्जीज में हैं, ये उसी तरीके से ढलेंगे आगे। इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैसेज आया है, नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। इस मैसेज से ये भी पता चलता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, तो मे बी इनकी लाइफ में कोई और भी आया है आपके अलावा, मगर ना वो बात उसमें नहीं दिखी जो बात आप में थी या आप में है। तभी इन्होंने ये बात बोली है कि कोई भी मेरे दिल में वो जगह नहीं ले सकता जो तुमने ले रखी है। ठीक है, ये इनकी करंट एनर्जीज में है। यहाँ पर मैं साइंस बता देती हूँ। वैसे तो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, मगर फिर भी जो साइन अभी आए हैं वो बता देती हूँ। चैरियट स्कॉर्पियो है। ठीक है, पाइसेस और लियो टावर, फोर ऑफ वॉन्ड्स एरीज, नाइट ऑफ सोर्ड्स लिब्रा, जेमिनाई। ठीक है, और अगेन यहाँ पर लियो आया है, सेजिटेरियस आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, जैसे यहाँ पर लास्ट में इधर कर्मा भी कार्ड आ रहा है। आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ तो फेस करा है, या फिर इन्हें किसी ना किसी तरीके का लेसन मिला है, जो ये कहीं ना कहीं अब अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपकी केयर को समझ रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप कैसा था, क्या था, क्यों आए थे आप इनकी ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। कर्मा जजमेंट का कार्ड होता है, ठीक है, ट्रेडिशनल टैरो में, और कहीं ना कहीं ये आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे विद इन 1 मंथ के अंदर। ठीक है, सेम यहाँ से भी ये चीज़ आई है, आई नो यू किस माई पिक्चर्स। ये वाइसा वर्सा भी हो सकती है, या फिर जैसे ट्विन फ्लेम हो आप दोनों एक दूसरे के, तो आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप या तो फिर ये काम करते होगे कि आप उनकी फ़ोटो को किस करते होगे, उनकी फ़ोटोज़ को देखकर। सेम आपके पार्टनर भी ऐसी ही चीज़ करते हैं। ठीक है, कि वो आपकी फ़ोटो को देखकर आपको किस करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं इनका दूसरा क्वेश्चन उठाती हूँ, इनके लिए दूसरे डेक से देखूंगी। वेट, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेकर। नेक्स्ट एक्शन तो हमने देख लिया कि आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, मगर नेक्स्ट एक्शन के साथ साथ इनकी इंटेंशन क्या प्योर रहेगी जो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, या इस बार भी इन्होंने आना है और जाना है। ठीक है, ये चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन विद एक्शन बताएं। ट्रू इंटेंशन विद एक्शन, अगेन चैरियट। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस। ठीक है, वाह, ठीक है,
2 आए, मुझे 1 कार्ड चाहिए बस, बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 1 कार्ड। सिर्फ 1 कार्ड, 1 कार्ड चाहिए, ठीक है, आ गया, ग्रेट। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो अब की बार आएंगे वो विद ट्रू इंटेंशन, ठीक है, अच्छी प्योर इंटेंशन के साथ आएंगे। कुछ ऐसा नहीं होगा कि आए और गए, इस तरीके की एनर्जी नहीं दिख रही है। ये आना जाना वाला जो इनका चलता रहता है ना, ये वो चीज़ नहीं है, क्योंकि इस बार ये फुल ऑन इमोशंस में है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये अब चीज़ों को समझ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और इन्हें ना कहीं जैसे मैसेज भी आया था कि नो वन कैन, जो मैसेज आया था ना, क्या मैसेज था, हाँ, नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट, ये जो मैसेज था वो उसी को ये रिलेट कर रहा है एम्प्रेस को, क्योंकि एम्प्रेस एक ऐसी होती है जो अनकंडीशनल लव देती है अपने पार्टनर को, चाहे वो हस्बैंड हो, लवर हो, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जिस भी रिलेशन में होती है वो अपना 100% देती है। मैं तो 100 नहीं बोलूँगी, 1000% देती है। वो बदले में कभी भी कुछ एक्सपेंसिव नहीं मानती, क्योंकि एम्प्रेस जो होती है वो अपने आप में कंप्लीट होती है हर चीज़ से, ठीक है, जो कि आप रहे हैं हर चीज़ से। क्योंकि देखो पैसा क्या होता है, आना जाना वाली चीज़ है। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो, मगर सच्चा प्यार नहीं खरीद सकती। आपके पार्टनर ने क्या करा, जो भी अदर रिलेशनशिप में गए होंगे ना, उन्होंने अपने पैसे का बहुत धौंस दिखाया होगा। मे बी वो रिच हो सकते हैं, या उनकी अच्छी अर्निंग हो सकती है कि मैं इधर पैसा फेंकूंगा, मैं उधर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दूंगा तो वो मेरे को मेरी मनचाहे तरीके से मुझे अटेंड करेगी या करेगा। उन्होंने ना ऐसी चीज़ें सोच रखी थी। तो पैसे से आप ये चीज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो, मगर आप ट्रू लव कहाँ से लाओगे? अगर आपने उसको देना बंद कर दिया, एक्सपेंसिव उसके कंप्लीट करना बंद कर दिए, तो वो क्या आपको लव करेगी या करेगा? जितनी शिद्दत से आप चाह रहे हो कि कोई मुझे चाहे, वो करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ ना वही चीज़ हुई है। जैसे वो टाइम पास कर रहे हैं, सामने वाला भी उसके साथ टाइम पास कर रहे हैं। अगर जो भी है, अगर मेल है फीमेल है, मैं एक फीमेल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अगर आपके पार्टनर मेल है, वो किसी अदर रिलेशनशिप में गए हैं, अगर वो उसके साथ किसी भी तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल रिलेशंस हो या टाइम पास वाले रिलेशंस हो या कुछ भी हो, ऑब्वियसली आजकल आज की डेट में कोई एमी तो खर्च करेगा नहीं किसी पे। भाई तू खर्च कर रहा है तो मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अगर वो चीज़ हो रही है ना, आपके पार्टनर कितने दिन तक मज़े कर लेंगे? एट द एंड उन्हें पता चलेगा कि सोल से सोल कनेक्ट नहीं हुई है जो आपके साथ फील हुई है। तो कहीं ना कहीं इंटेंशन प्योर है इस बार, और एक्शन के मोड में आएंगे, क्योंकि इसके बाद ही चैरियट आ गया है, ठीक है। एक्शन के मोड में है आपके पार्टनर, और इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में मुझे माइंड यूज़ नहीं करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जितना दिमाग चलाया उतनी आपसे दूरी हुई है। ये वाला हॉर्स देख रहे हो, ये अभी भी वाइट हॉर्स की तरफ देख रहा है, मगर जो वाइट हॉर्स है इसके चेहरे पे ना उदासी है। अब आपको ढंग से ये मेरे कैमरे का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, ठीक है। इसके चेहरे पे देखो अभी भी उदासी है। ये आपकी साइड है, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर अलग ही धुन में जा रहे हैं, ये जा सीधा रहे, देख इधर रहे, यानी कि कोई दिशा नहीं है आपके पार्टनर की कंफर्म। इन्हें एक्चुअल में चाहिए क्या, जाना कहाँ है? अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, इन्हें अब ऐसा एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया ना, वाकई में इस चीज़ का इन्हें भुगतान करने को मिला है, ठीक है। अब आप इतना ज़्यादा मतलब थक चुके हो, टायर्ड हो चुके हो अपने पार्टनर की साइड से, कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती, मैंने बहुत कुछ दे दिया, मैं झुक भी चुकी हूँ, मैंने प्यार भी दिया, मैंने ऑनेस्टी भी दी, मैंने अपनी लॉयल्टी भी दिखाई, मैं बहुत फेथफुल रही, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आपने इतना 100% दिया अपना कि अब आप थक चुके हो। आपके चेहरे पे उदासी ज़रूर है, मगर उदासी इस चीज़ की है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए, तो ये तो दुख की बात है, मगर इस चीज़ की उदासी है कि मैंने इतना सच्चे दिल से सब कुछ किया, उसके बाद मुझे ये मिला,
आप ना इस चीज़ पे फोकस रहो। आपके अंदर एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है कि मैंने इतना सब कुछ दिया, उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, ये वाला क्वेश्चन है। इस वजह से आप सैड हो, मगर आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान अपना 100% देता है ना पूरी ऑनेस्टी के साथ, उसके साथ कभी गलत होता नहीं है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। वही बंदा ग्रो करेगा जो बहुत ऑनेस्टी के साथ रहा है किसी भी रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, 100% देना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कमिटमेंट की बात थी तो कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं सेम पर्सन से तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये किसी भी वजह से अगर आपसे मूव ऑन हुए थे, आपकी लाइफ से गए थे, आपको अकेला छोड़ के गए थे, ये सोच के गए थे कि आप इनके लिए एक बंदिश की तरह बन चुके हो, आप इन्हें एक बाउंड्रीज बनाने में मजबूर करते हो। ये अगर ऐसा सोच के आपको गए थे कि अरे मैं अब कहीं और जाऊंगा तो मैं बहुत मज़े करूंगा, मेरी खुशियां उसमें होंगी, तो अब ये गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी खुद पता चल रहा है कि मैं गलत साबित हो रहा हूँ। और अगर इन्हें अभी तक ये चीज़ पता नहीं चली है ना, तो बहुत जल्दी पता भी चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। पेंटिकल्स है यानी कि स्टेबिलिटी है, ठहराव है, ठीक है। यहाँ ये भी दिख रहा है। दूसरी चीज़ मैंने आपको टेम्परेंस में बताया था कि अगर ये बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं अगर डिसबैलेंस है भी तो ये कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। सेम यहाँ पर भी रास्ता दिख रहा है, यानी कि ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चैरियट में भी ट्रैवलिंग है, बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब इन्होंने रास्ता खोज लिया है तो ये न्यू स्टार्ट करेंगे आपके साथ। यहाँ पर जो साइन आए हैं, एक चीज़ और बता दे रही हूँ, यहाँ पर इस कार्ड के बाद मैंने लिया नहीं मगर ये दिख रहा है, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा है तो ये आपको विद इन 1 वीक के अंदर अनब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका नंबर सेव भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। जिन्हें ऐसा फील होता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो कमेंट्स में TF या ट्विन फ्लेम ज़रूर लिखना, ठीक है। बाकी चॉइस आपकी है। यहाँ पर साइन बता दे रही हूँ। एम्प्रेंस है वो जेमिना है, चैरियट अगेन स्कॉर्पियो, ठीक है। कैंसर भी है यहाँ पर, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, ठीक है। येस और नो का आप लोग क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको येस और नो का आंसर दूंगी, ठीक है। मे बी आएगा तो नहीं मैं लूँगी, और मैं येस और नो सिर्फ मेजर कार्ड से लूँगी। अगर मेजर अरकाना नहीं आया मैं दोबारा शफल करूँगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए आप, मैं येस और नो, ओके, ठीक है। पहले तो मैं देख लूँ ये मेजर है या माइनर है, ठीक है। माइनर है, ठीक है। अगेन करूँगी मैं मेजर कार्ड से ही लूँगी। अगेन माइनर आया है, मैं देख लूँ अगेन कि ये माइनर है या मेजर है, फिर शफल करूँगी, ठीक है। मेजर है। अब आप क्वेश्चन अपना खुद डिसाइड कर लें, थोड़ी देर पॉज कर लें रीडिंग को, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि ये येस है या नो है, ठीक है। आई थिंक आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा, मैं आपको बता देती हूँ। द सन, बिग येस है, बिग होप का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो वो आपकी लाइफ में एंटर ज़रूर करेगा या करेगी, ठीक है। और बहुत से लोग अपने कैरियर को लेके अगर क्वेश्चन करा है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। मे बी अगर बहुत से लोग ट्राई कर रहे थे ओवरसीज़ जाने का या ओवरसीज़ में किसी भी तरीके का कुछ ट्राई कर रहे थे, तो वो भी कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर की साइड से मैं सिर्फ 2-3 मैसेज लूँगी, लव मैसेजेस। वो आपसे जो नहीं कह पा रहे हैं वो क्या कहना चाहते हैं लव मैसेज के थ्रू, ठीक है।
फर्स्ट कार्ड है आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, मैं दिन और रात तुम्हारे बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर आई विल हील ऑल योर पेन, इन्हें पता है कि इन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है, तो ये आपका जितना भी इन्होंने आपको पेन दिया है उसको हील करना चाहते हैं अपने, मे बी अपने प्यार से, अपनी सॉरी से, अपने किसी भी तरीके के एहसास से। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट, तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो, दिल से भी और बाहरी खूबसूरती से भी। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वॉट यू मीन टू मी, मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो। ये किसी सॉन्ग में भी ऐसी लाइन आती है ना, पुराना सॉन्ग है, वो वाला गाना है ना, हमें और जीने की चाह ना होती अगर तुम ना होते, इसको सर्च कर लेना, मैं गा के तो नहीं बताऊंगी, ठीक है। उस सॉन्ग में ये वाली है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मतलब मैं कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो, मेरे लिए क्या हो, ठीक है, ये है। नेक्स्ट है और लास्ट मैसेज है, आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इनसाइड मी, मैंने ये एहसास क्यों नहीं किया कि पहले एहसास क्यों नहीं कर लिया कि ये प्यार बहुत डीप है और मेरे दिल में, यानी कि आपके पार्टनर के दिल में भी आपके लिए बहुत डीप लव है, मगर वो ना भटक गए बीच में। अब वो भटके इसलिए, या तो फिर वो फ्लर्टी नेचर के होंगे, थोड़े से मन चले होंगे, उन्हें कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अट्रैक्ट करती होगी तो ये वहाँ खिंच जाते होंगे। तो अब इन्हें एहसास हो रहा है कि आप इनके लिए क्या हो, ठीक है, आपका प्यार इनके लिए क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है, एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, मतलब हर दिन इनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ऐसी डे बाय डे वाला मैसेज भी आया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, कितनी रिलेट हुई आप मुझे बता सकते हैं, और एनर्जीज़ एक्सचेंज के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और डेली अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ इंस्टाग्राम में देखें, वहाँ पर मैं रेमेडीज़ भी पोस्ट करती हूँ, तो आप वो चीज़ भी चेक कर सकते हो। ओके, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।